बॉलीवुड के नवाब खान सैफ अली खान पर 16 जनवरी की रात को हमला हुआ था। इसके बाद वो अस्पताल पहुंचे और तमाम तरह के सवाल खड़े हुए। एक सवाल ये भी था, इतने अमीर आदमी को आखिर लहूलुहान हालत में ऑटो में जाने की क्या जरूरत थी? घर परिवार वाले कहाँ थे? इस सवाल का जवाब करीब 15 दिन हो गए इस मामले को बीते हुए, अभी तक लोग ढूंढ रहे हैं। पुलिस हो चाहे मीडिया हो, हर कोई इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है, लेकिन अब इसका सटीक जवाब मिल गया है। ये जवाब किसी ऐरे गहरे ने नहीं, बल्कि सैफ अली खान के घर काम करने वाली एक्स नैनी ने दिया है, जिनका नाम है ललिता डिसिल्वा। उन्होंने साफ शब्दों में बताया है कि आखिर सैफ अली खान क्यों उस रात ऑटो से गए थे, उन्होंने गाड़ी नहीं ली। प्रकाश जी, ये मामला क्या है? अचानक से एक्स नैनी आती हैं और वो एक ऐसा खुलासा कर देती हैं जिसका जवाब ढूंढते ढूंढते लोगों के पसीने छूटे हुए हैं। हाँ, रोजी पुरानी नर्स है। जी। वो आती है मीडिया के सामने और उनका उनका कहना ये है कि देखिए, गाड़ी चलाने तो दोनों ही लोगों को आती है, सैफ को भी और करीना को भी। अब संभव है सैफ बेहद घायल थे, दर्द में होंगे, तकलीफ में होंगे, तो वो नहीं गए होंगे लेकर के। दूसरा, करीना बेहद घबरा गई होंगी घटना से, समझ नहीं आया होगा कि क्या करें क्या ना करें, चूंकि रात का वक्त था। इसी वजह से उन्होंने ऑटो लिया। साथ ही उनका ये दावा है कि सैफ साहब रात को किसी को परेशान नहीं करते। जी। उन्होंने कहा जितने भी स्टाफ हैं या उनके जो ड्राइवर्स हैं, क्योंकि लोग लगातार पूछ रहे थे कि भाई इतना बड़ा स्टार, इतने बड़े गाड़ियों का काफिला, बावजूद इसके एक स्टार जो है इतनी रात को घायल अवस्था में, लहूलुहान अवस्था में जब उसकी जान जा सकती है, वो खुद ऑटो से क्यों गया? हर किसी का प्रश्न था। नैनी का ये तर्क है, जो पुरानी घर की मेड है, तैमूर का देखरेख करती जी। थी, उनका तर्क ये है कि देखिए, वहां पर उस बिल्डिंग में किसी के रहने की व्यवस्था नहीं है, किसी स्टाफ की। लेकिन सैफ अली खान और उनके परिवार ने जितने भी स्टाफ है, उनको रहने की जगह दी हुई है परिवार के साथ। वो लोग वही बिल्डिंग के आसपास रहते हैं और सैफ आमतौर पे रात होने पर यही कहते हैं कि भाई अभी सब लोग जाइए, सुबह आइएगा, अभी कुछ ऐसा है नहीं। तो सब लोग जब घर चले जाते हैं तो संभव है कि इसी वजह से नहीं बुलाया होगा। ये नैनी का तर्क है जो हमने आपको बताया। लेकिन रोजी, अब इस पूरी कहानी में बात ये है कि रोजी ने एक और बात कही। रोजी ने ये कहा कि दोनों ही लोगों को ड्राइविंग आती है, हाँ जी। करीना को भी और सैफ को भी। लेकिन हमने जो इनिशियल रिपोर्ट्स पढ़ी हैं जिसमें दावा किया गया कि भाई उस समय घर में गाड़ी चलाने वाला कोई नहीं था, मतलब ड्राइवर, और जो भी लोग मौजूद थे उनको ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने का जो है अनुभव नहीं है। अब आज के दौर में जितनी भी प्रीमियम गाड़ियां आ रही हैं, जो नैनी ने बताया है वो ये कि भाई सैफ और करीना दोनों को ड्राइविंग आती है। लेकिन इनिशियल जो रिपोर्ट्स आए थे उसमें उसमें ये बताया गया था कि ड्राइविंग तो आती है लेकिन ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने का अनुभव नहीं है। अब आजकल के दौर में जैसे आप देखोगे उसी की जो प्रीमियम गाड़ियां भी हैं जिनमें, अब तो साधारण जो हमारे यहाँ की मतलब जो देसी ब्रांड्स हैं उनमें भी लोग ऑटोमेटिक गाड़ी प्रेफर कर रहे और हैं। ये लोग तो लग्जरी और जो गाड़ियों को यूज प्रीमियम करते हैं। गाड़ियां यूज कर रहे हैं, जो लग्जरी गाड़ियां यूज कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिक होंगे ऐसा जी बिल्कुल मतलब होती है। लोग समझते हैं कि भाई मैनुअल गाड़ी आज के दौर में साधारण आदमी नहीं चला रहा जी। है। स्टार बॉलीवुड का इतना बड़ा नाम, मैनुअल गाड़ी। तो ये वर्जन भी आया था। अब जो नैनी ने कहा है उसने कहानी को एक नया रुख दिया है कि जो लोग कह रहे थे कि भाई ऑटो से क्यों गए। लेकिन एक और सवाल इसमें यह है कि तुम, जैसे मेरे घर में कोई घायल हुआ, मैं ड्राइव करता हूँ गाड़ी, मेरे घर में गाड़ी है, तो मैं खुद से ड्राइव करके लेके जाऊंगा मेरे घर वालों को, या फिर उस समय मैं इतना घबरा जाऊंगा कि मैं ये भूल जाऊंगा कि मेरे घर में गाड़ी है, मैं ये भूल जाऊंगा कि मुझे ड्राइविंग भी आती है, और मैं किसी टोटो वाले को, ऑटो वाले को, रिक्शा वाले को फोन करूंगा। आमतौर पर प्रकाश जी, ये देखा जाता है जब कोई हादसा होता है तो इंसान अपने आसपास जो सुविधाएं होती है ना, उनका लाभ उठाने की सोचता है, ना कि वो कोई अदर ऑप्शन ढूंढता है। क्योंकि बाहर जाके सोसाइटी से निकल के ऑटो लाना सच में एक टाइम वाला है, टाइम लगेगा उसमें, लेकिन जो सुविधा पहले से ऑटो, उपलब्ध है मतलब ऑटो उसका पहले कौन लाभ ढूंढेगा? उठाएंगे ना जी। ऑटो वो ढूंढेगा ना कि वो भी मान लो रात के 3 हमारे बजे। पास कोई साधन नहीं है, तुम्हारे पास कोई साधन नहीं है, तो हम जाते हैं घर से निकल के ऑटो, कैब, रिक्शा ढूंढते हैं। लेकिन जिनके पास गाड़ियां कितने नंबर्स में होंगी मीडिया में सही जानकारी नहीं है, जी। उनको अगर ऑटो लेना पड़ रहा है
तो लोग पूछेंगे ना कि भाई घर में इतने सारे लोग होंगे और रात का वक्त था, चलिए स्टाफ चला गया, और नर्स जो बता रही है कि घर के सैफ पीछे ही है उनका जो सर्वेंट हाउस बने हुए हैं, वो बिल्कुल नजदीक बने हुए हैं, बुला सकते थे उन्हें। अब नहीं बुलाया मान जी। लो, लेकिन करीना थी, हाँ, उन्हें ड्राइविंग आती करीना है। थी, पति लहूलुहान था। करीना मतलब वो तो कह रही है नैनी कि दोनों ड्राइव करते हैं, हुँ। तो करीना को ये याद नहीं रहा कि उनको ड्राइविंग आती है, वो ड्राइव करके हॉस्पिटल जा सकती हैं, क्योंकि नैनी कह रही है कि उनको आती है। इनिशियल जो आया था वर्जन, कई सारे बयान जो आए थे स्टाफ्स की तरफ से, कहा गया कि भाई ऑटोमेटिक गाड़ियां हैं, लोग नहीं चला रहे थे। अब जो एक्स नैनी है, उन्होंने ऐसा क्या केवल मीडिया में सनसनी फैलाने के सनसनी लिए किया है। फैलाने के लिए कर दिया, या फिर दावों में कुछ दम है? क्योंकि बताया जा रहा है कि ये जो मीडिया लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये तैमूर अली खान का जो है देख-रेख परिवार में कर तो रहे हैं। बेहतर तरीके से जानती होंगी घर की क्या स्थिति है, कैसे कौन आता है, कौन जाता है, ज्यादा जानती होंगे, शायद ये रीजन है। अब सवाल किया गया उनसे एक मीडिया चैनल ने, तो उन्होंने उसका जवाब दे दिया। इनिशियली सबको ये लगा था कि भाई सैफ अली खान है, ऑटो से जा रहे हैं, तो उसका जवाब अभी तक नहीं आया है सही सही परिवार की तरफ से, और पुलिस ने भी नहीं बताया कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ऑटो से क्यों गए। लेकिन अब इसमें तो इतनी सारी कहानी आ गई है, एक ये नई कहानी है नैनी जी की। नैनी जी के साथ-साथ एक नई कहानी कल भी हुई थी प्रकाश जी। कल करीना कपूर खान ने क्या किया, जितने भी पेपराजी हैं सबको बुलाया, उनके साथ मीटिंग की और उन्हें स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि मेरे बच्चों के फोटो ना लें, कुछ दिन तक उनसे दूरी बनाकर रखें, मेरे घर के आस-पास मीडिया जमावड़ा ना लगाएँ। तो आपको क्या लगता है, सुरक्षा को लेकर क्या वो कुछ ज़्यादा पुख्ता हो रही हैं? पुख्ता होना था तो मुझे नहीं पता कि तस्वीरों से सुरक्षा का क्या लेना देना है। मैं बहुत हाईटेक आदमी इतना तो हूँ नहीं, हालांकि विराट कोहली भी अपने बच्चों की तस्वीर नहीं लेने देते हैं। लेकिन करीना इस मामले में बहुत उल्टा है उनके साथ। जब वो प्रेग्नेंट भी थी, बल्कि उस टाइम पर ना लोग अपने आप को एकदम से फ्लॉन्ट नहीं करते थे। हाँ अपनी मतलब प्रेगनेंसी से लेकर ये बच्चों चक्कर, तक वो खुलकर मीडिया के ये सामने वाला दिखाती। ये वाला जो बॉलीवुड का नया नया चक्कर है, जी। ये चक्कर बिल्कुल नया है। समझ नहीं आता कि कब फोटो खिंचवाएंगे, हुँ। कब फोटो नहीं खिंचवाएंगे। ऐसे तो साथ में डॉगी लोग वहां बैंड्रा में लेके टहलाते रहते हैं, बिल्कुल, फुटेज उसकी पाने के उसकी भी लिए। फोटो लोग खिंचवाते हैं बिल्कुल शौक सही से कहा। हुँ, कि हर तरफ से फोटो हुँ, लीजिए। अब कह रहे हैं कि फोटो मत हुँ। लीजिए। तो ये बड़ा संकट है मीडिया के साथ भी, कि बॉलीवुड मीडिया को भी अपने हिसाब से चाहता है कि भाई साहब ये वाला छापिए, ये मत छापिए। आज अच्छा, कैप्चर कीजिए, कल मत कीजिए। हाँ, अच्छा आज का फोटो ठीक है, हुँ, कल से मत लीजिएगा। तो भाई तैमूर अली खान हो या उनके जो छोटे बेटे हैं, उसको लेकर मीडिया में जितना बज़ रहता है, मुंबई के जो लोग एंटरटेनमेंट बीट कवर करते हैं, उसको लेकर इतना बज़ क्या ऐसे केवल मीडिया का बनाया हुआ है? नहीं क्रिएट और अगर परिवार नहीं चाहता, तो ये बज़ होता क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं आप होता। चाह रहे थे, तो ये हुआ। तो इसी वजह से अब आपको लगता है, मुझे नहीं पता किन कारणों से, अब एक और नई फोटो आई है। फोटो मेरे ख्याल से हॉस्पिटल या घर की है, जिसमें सैफ अली खान है, उनके बेटे इब्राहिम है, और एक और कोई लेडी है, जिसमें जिसको इंस्टाग्राम पर किसी ने शेयर किया। अब उस पर फैंस लिख रहे हैं कि भाई सैफ अली खान तो हॉस्पिटल से पहले से 10 गुना ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। बताइए। अब क्या कहिएगा इस पर भाई? अब लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भाई लोग फीवर में इतने जल्दी ठीक नहीं होते, हाँ, सर्दी जुकाम चेहरा उतर जाता है 4 दिन एकदम से से, बीमार फिर हूँ, ठीक नहीं ये हो रहा नहीं हूँ दवाई खा जी। के भी। लेकिन सैफ अली खान मतलब भाई साहब गजब है। 16 तारीख को एडमिट हुए, 2 से 3 दिन में बाहर आ गए। डिस्चार्ज है, बड़े और नॉर्मल बाहर वॉक करके आ रहे और थे। बाहर आए तो मतलब जो हमने सोचा था, जो तस्वीर बताई गई बाहर मीडिया को, या जो समझाया गया कि भाई साहब डॉक्टर ने कहा कि वॉक लाइक अ लायन, लहूलुहान थे, खून से लथपथ थे, हुँ। आए, और वो जो इमेज बनाई गई उनकी, उसमें लगा कि बहुत मेजर कुछ उनके साथ हो गया उनके घर में। लेकिन जैसे आए बाहर, इसमें हमारी तुम्हारी क्या बिसात है? मुंबई के जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, संजय निरुपम हो, नितेश राणे हो, इन लोगों ने सीधा सवाल पूछा कि भाई ऐसी कौन सी बीमारी थी, और ऐसी कौन सी सर्जरी होती है, ऑपरेशन होता है, जिसमें 6-6 घंटे के ऑपरेशन के बाद मरीज 2 दिन के बाद ऐसा कूद रहा है, टहल रहा है? हमने नहीं पूछा, ये बड़े नेता ही नेताओं पूछ ने रहे भी हैं। पूछा है। जी, तो सामान्य आंखों से जो बहुत हमको तुमको असहज कर रहा है, वो अगर बड़े लोगों देखो की आँखों में खटक रहा है, उनकी आँखों वही में खटक रहा खटक है कि भाई जी, अगर हमको फीवर है आज, नेक्स्ट डे भी वो असर रहता है, जी। लगता है कि हाँ भाई आप बीमार थे, 2 दिन से आप बीमार हैं।
लेकिन जहां मेरी सर्जरी हो जाएगी, मेरा कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाएगा और अगले 2 दिन में मैं टहलता बोलता टाइट एकदम सेट दिखूंगा, सवाल खड़े हो पहले से जाएंगे वहां अच्छा दिखूंगा, पे। जी। तो लोग मुझसे पूछेंगे ना कि प्रकाश जी आपका एक्सीडेंट हुआ था कि ऐसे ही छुट्टी मार लिया आप? तो मैं जब एक्सीडेंट से वापस आऊंगा तो लोग मुझसे पूछेंगे भाई तो बिल्कुल ठीक है, एक्सीडेंट नहीं था, मतलब झूठ बोल के छुट्टी ले लिए। तो वैसा अगर मैं दिखा तो वैसा ही कुछ लग रहे हैं सैफ अली खान कि भाई इतना मेजर सर्जरी हुआ, सब हुआ, दुनिया भर में लोगों को पता लग गया कि भाई इतने बड़े स्टार के घर में जा करके इतना बड़ा हमला हो गया, जान तक जा सकती थी, रीढ़ की हड्डी के पास से 2.5 इंच का चाकू निकाला, चाकू की तस्वीर तक बहुत बड़ा मीडिया में आ चाकू गई। था सच में। वो उतने बड़े घाव के बाद इतना सब कुछ नॉर्मल होना, मुश्किल है। ये ये सवाल मतलब बकायदा संजय निरुपम ने तो ये कहा कि कौन डॉक्टर्स हैं भाई, वो डॉक्टर्स को आके बताना चाहिए कि इस लेवल की आप लोग सर्जरी कर रहे हो कि पिछले मतलब अगले 2-3 दिन में मरीज इतना नॉर्मल हो जाए। आराम से वॉक करता हुआ जा रहा है। सच में सवाल तो खड़े हो रहे हैं इन चीजों पर। अब नैनी ने भी एक नया खुलासा करके कहीं ना कहीं मीडिया को भी मसाला दिया है। अभी कल ही कोर्ट का फैसला आया जिसमें सैफ अली खान के आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मुंबई पुलिस कस्टडी चाहती थी, उन्हें नहीं मिली, इसके चक्कर में उनकी जमकर फजीहत हुई। लेकिन इनकी एक टीम बंगाल पहुंची हुई है। क्या बंगाल से कुछ नया मसाला मिलने वाला है प्रकाश अब जी? ये तो मुंबई पुलिस बताएगी क्या क्या मसाला वो लोग ढूंढ रहे हैं, मसाला ढूंढ भी रहे हैं कि नहीं ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कई बार हम लोग कह चुके हैं, सबको पता है सीसीटीवी वाला आदमी अलग लग रहा है, दूसरा अलग लग रहा है, फिंगरप्रिंट पर लेकर के तमाम सवाल हैं, अभी तक फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट मुंबई पुलिस कह रही है नहीं आई है। सैफ अली खान के केस में लगातार खुलासे हो रहे हैं। नैनी के खुलासे ने वाकई में चौंका दिया है। फिलहाल अभी परिवार की तरफ से कोई भी आधिकारिक रूप से इस स्टेटमेंट पर कोई भी कमेंट नहीं आया है, लेकिन कुछ दिन पहले करीना कपूर ने जरूर लोगों से एक रिक्वेस्ट किया था कि इस मामले पर ज्यादा उनकी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब ना करें। इस मामले से जुड़ी हुई जो भी जानकारी होगी डीएनपी इंडिया आप तक पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।